नमस्कार, मैं सपना आज आप लोगों के पास एक नई टॉपिक के साथ आई हूँ। हमारा जो नया टॉपिक है, पॉक्सो के झूठे केस से कैसे बचें। पॉक्सो एक ऐसा केस है जिसमें जो कंपनसेशन मिलता है, भारी भरकम जो कंपनसेशन जो एक विक्टिम को जो दिया जाता है निर्भया फंड से, तो वो 8 to 12 लाख के अप्रॉक्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस फ्रॉड भी गलत भी होते हैं। तो इस वजह से हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पॉक्सो एक्ट क्या है और इसके झूठे केस से हम कैसे बचें। पॉक्सो एक्ट जो है वो 2012 में लाया गया था निर्भया कांड के बाद, और ये महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पॉक्सो एक्ट क्या है कि इसमें 18 साल से जो कम के बच्चे होते हैं, जिनके साथ रेप होता है, जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी घटना होती है, तो उसके जो एक्यूज्ड होंगे उनको क्या सज़ा मिलेगी, वो पॉक्सो एक्ट के अंडर आएंगे। तो यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो सीआरपीसी के सेक्शन 154 में 4 के तहत ही इसका एफआईआर दर्ज होगा। और जब ये एफआईआर जैसे ही एडमिट होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो पुलिस इंचार्ज जो होता है पुलिस स्टेशन का, वो तुरंत ही विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ अरेस्ट वारंट वो जाकर एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है और उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक एक्ट है, इसलिए पहली बात तो इससे कोशिश करें कि बच करके ही रहें। और इसमें कन्विक्शन फिक्स्ड है, मतलब बचने का ज़्यादा चांसेस होता नहीं है, मगर फिर भी हम लोग बचाव का कुछ उपाय कर सकते हैं। इसमें अरेस्ट भी होता ही है, पहले अरेस्ट होता है फिर जा कर के उससे बात किया जाता है। और एक हमारे लॉ में एक मैगजीम है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, तो इसका मीनिंग ये होता है कि हम बिना दूसरे पार्टी का सुने हुए हम उसे जज नहीं कर सकते। ये ऑडी अल्ट्रम पार्टम वाली जो रूल है ना, वो पॉक्सो पे लगभग फेल ही नज़र आता है। तो इसलिए ऑडी अल्ट्रम पार्टम को इसमें मत लागू कीजिएगा। और मेरी सलाह है किसी भी केस से बचें, कोर्ट का चक्कर काटने से अच्छा है कि उससे बचा जाए। और पॉक्सो जैसे केस से तो बिल्कुल ही बचें। और हमारा जो पहला जो एडवाइस रहेगा इस केस से बचने का, कि पहली बात तो घटिया लोगों से बचें। जो घटिया लोग बच्चों का यूज करके और ये पॉक्सो एक्ट को अंजाम देते हैं, पॉक्सो केस को अंजाम देते हैं, क्योंकि इसमें विक्टिम का कोई लॉस नहीं है। क्योंकि विक्टिम के साथ जो कुछ भी होता है उसके सारा A to Z केस स्टेट देखती है। पुलिस जो कोर्ट में उसको सरकारी वकील होता है वो देखता है, उसको घर से ले जाने लाने की भी सुविधा दी जाती है। तो इसलिए इसमें विक्टिम का बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, जिसके साथ जब तक कि उसके साथ मतलब रियली में कुछ घटना ना हो। तो और इसमें विक्टिम को पैसे भी दिए जाते हैं, कंपनसेशन मिलता है, भारी भरकम उसको अमाउंट मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग झूठे केस में फंस जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही आपको पता चले कि आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर हुआ है और आपके पास अगर टाइम है, तो पहले तो आप हाई कोर्ट जाएं, वहाँ एक एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट को हायर करें। और 482 के में सीआरपीसी का जो 482 सेक्शंस हैं उसमें जा कर के वो एडवोकेट अपना जैसे भी वो कर लेंगे, और आप जा कर के वो अपने एफआईआर को पहले क्वेश करवाने की कोशिश करें। जब एफआईआर रद्द हो जाएगी तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। और जो दूसरी बातें हैं, अगर आपको किसी पे डाउट है पहले से ही कि वो आपको फंसा सकता है, तो पुलिस को एक इन्फॉर्मेटरी दे दें पहले ही कि मेरी मजबूरी है वहाँ जाना, मैं वहाँ जाना नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो हमें इस बात के लिए मजबूर कर रहा है और हमें शक है कि वो मुझे किसी केस में फंसा सकता है या किसी भी कांड में वो हमें इन्वॉल्व करवा सकता है। तो एक इन्फॉर्मेटरी पुलिस को दे दे और वहाँ से आप रिसीविंग ले लें और आप एक रीजनेबल रीजन वहाँ पे दें, ठीक है। मतलब कि आपको करना क्या है कि अपनी बचाव के लिए आपको सचेत रहना है।
और पहले से ही प्रूफ ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके रखें। ऐसे मैटर्स को इकट्ठा करें, ऐसे प्रूफ को इकट्ठा करें जो अगर आप पे, जो जिस घटना का आप पे ब्लेम लगाया जाए वो उसके साथ कोलैबोरेट कर जाए, जो बहुत कम पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मतलब ये मेरी एडवाइस है और इसे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर पॉक्सो रिलेटेड हो चुका है, पहली बात तो आप पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। इसमें मैंने पहले ही बोल दिया है कि इसमें अरेस्ट भी होंगे और कन्विक्शन भी फिक्स्ड होता है। अब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जान लगा सकते हैं लगा लीजिए इस केस से बचने के लिए। तो इसमें भी आपको वही करना है, एक एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट को पकड़ें, जहाँ पे आपका केस, जिस जुरिस्डिक्शन में आपकी केस जाएगी वहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट को आप हायर करें और आपके ऊपर जो आरोप लगा है उसके अगेंस्ट जितना हो सके प्रूफ इकट्ठा करें। घटना वाले दिन आप कहीं थे या नहीं थे उस जगह पे, या कहीं और थे, या आप किसी और के साथ थे, या आप किसी और काम से थे, इस तरह का प्रूफ आपको इकट्ठा करके और वहाँ पे बताना है कोर्ट में। पुलिस के साथ हाइपर ना हो, उग्र ना हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उनको हेल्प करें आप इन्वेस्टिगेशन में, और शांति से सहयोग कीजिए, ठीक है। आप पे जो भी इल्ज़ाम है उसके बारे में अपने वकील के अलावा किसी और को ना बताएं, जब तक कि आपको ये न लगे कि वो आपका, अगर वो आपका बहुत ज़्यादा विश्वासी है, आपको पता है कि वो आपकी मैटर इधर उधर लीक नहीं करेगा, तभी आप उस मैटर को उसको बताएं और अपने प्रूफ में को इकट्ठा करने में उसकी मदद लें। और अगर आपको थोड़ा सा भी 0.1% भी अगर डाउट है तो आप अपनी बातें लीक ना करें, अपने वकील के अलावा अपनी बातें किसी को ना बताएं। अपने बचाव के बारे में आपको जो भी जानकारी आपके पास है उससे कृपया करके लीक ना करें। अगर आपके पास कुछ गवाह है जो आपकी बेगुनाही का सबूत कोर्ट में आकर दे सकता है, ऐसा ना कि वो कोर्ट में आकर हॉस्टाइल विटनेस हो जाए, तो वो काम कभी ना करे, वो आपके ऊपर बहुत ही निगेटिव इफ़ेक्ट डालेगा, ठीक है। तो आपको अगर जिस पे पूरा विश्वास है कि वो आकर आपके फेवर में वो गवाही देगा और वो बताएगा कि उस दिन आप उसके साथ थे, चाहे आप क्या कर रहे थे, वो उस बात का सबूत है, या वो उस बात को वो अच्छे से कोर्ट के सामने अगर बता सकता है, तो आप उसकी मदद ज़रूर लें, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी लड़की के अफेयर में हैं, मतलब आप किसी से प्यार करते हैं और आप उससे भगा कर शादी करना चाहते हैं, या भगा कर ले ही गए, तो लड़की के पेरेंट्स भी पॉक्सो के केस में आपको फंसा सकते हैं। तो ऐसे केस में लड़की को लाकर कोर्ट में गवाही दिलवाएं विथ एज प्रूफ, क्योंकि एज प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है पॉक्सो के केस में। तो इसलिए वो लड़की आए और वो गवाही दे कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है और वो आपको भगा कर नहीं ले गई है, और उसका उम्र 18 से ज़्यादा है। तो इसमें तो इजीली आपका केस आप बच जाएंगे। और लीगल रेमेडी को ढूंढने की कोशिश करें अपने बचाव के लिए, जैसे एफआईआर में कुछ बातें जो आप ढूंढ सकते हैं, ढूंढ करके उस पर चैलेंज करें कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, मैं वहाँ नहीं, क्योंकि एफआईआर में बहुत सारी बातें गलत भी लिखवा दी जाती हैं। तो आपके पास अगर उन बातों का प्रूफ है तो बार बार एफआईआर को पढ़ें और उसमें से निकालें कि कौन सा लाइन है जो गलत है, और उस लाइन के अगेंस्ट आपके पास प्रूफ है ऑलरेडी, तो आप वो कोर्ट को दे कि एफआईआर में ये लाइन गलत है, मैं यहाँ नहीं था, मैं वहाँ था। तो इस तरह की बातें ये झूठ बोल रही है, मैं किस टाइम पे, टाइम भी मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पर टाइम एफआईआर में दर्ज होता है, तो आपको अपने टाइम को भी कुछ इधर उधर करने का अगर आपके पास प्रूफ है तो आप कर सकते हैं। चार्जशीट जो होगा उस पर भी आप चैलेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने और विक्टिम में, आपके और विक्टिम में अगर कोई दुश्मनी है तो आप वो भी कोर्ट के सामने लाएं, और उससे भी आपका बचाव में कुछ हेल्प हो जाएगा। तो हमारे
हमारे ख्याल में तो ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप कोशिश करें इन सब चीज़ों को, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो अप्लाई करने का। और आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।